क्या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स क्रिप्टो टैक्स से बच सकते हैं? इसका आंसर है कि भाई हाँ, क्रिप्टो टैक्स से बचा जा सकता है। एंड यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड लीगल तरीका, मतलब कोई हैक वैक नहीं, बल्कि लीगली आप क्रिप्टो टैक्स से कैसे बच सकते हो। सो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये आपके लिए, जो आपके दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करना। बिकॉज जब से क्रिप्टो पर टैक्स लगा है ना, तभी से ना भाई क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का सर दर्द है, बड़े परेशान है। 30% टैक्स लगा हुआ है, हर प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन में टैक्स देना है। एंड इसीलिए क्रिप्टो में जो लोग हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोगों ने ना क्रिप्टो ट्रेडिंग बंद ही कर दी है। बिकॉज टीडीएस कटता है, फिर टैक्स भी देना है। सो आपकी टेंशन आज थोड़ा कम करते हैं, जानते हैं वो लीगल तरीका जिससे आप क्रिप्टो टैक्स देने से बच सकते हो। एंड ये आपको बताएंगे क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट सीए सोनू जैन। हाय सोनू, वेलकम टू स्विच। कैसे हो आप? All good, all good. Thank you so much, Ayaz sir जी, for inviting me again on the Switch channel. तो it's been a long time. हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस किए, पहले भी बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स को एजुकेट किया है। तो अभी फॉर दिस टैक्स सीजन वी आर अगेन बैक विद ऑल द एजुकेशनल कंटेंट, और मतलब यूजर्स के जो भी क्रिप्टो टैक्स के क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यस सोनू, वी आर बैक। एंड काफी सवाल हैं व्यूअर्स के, उनको भी लेंगे आज। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि इस वक्त क्रिप्टो टैक्स पर क्या चल रहा है, क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यही से शुरू करते हैं सबसे पहले। राइट, तो आई थिंक सर जी, तो पहले तो हमारा जो क्रिप्टो टैक्स है उसका मैं ब्रीफ दे देता हूँ। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन जो बजट 2024 से था, उससे ये था कि जो ये हार्श टैक्स लॉस है वो थोड़े कम हो जाए, ताकि इन्वेस्टर्स अपने एंड से अच्छे से ट्रेडिंग कर पाए और टैक्स का उनको इशू ना हो। लेकिन वो चीज हुई नहीं है। तो ये कंटिन्यूसली सेकेंड ईयर होगा क्रिप्टो टैक्सेशन इंडिया में एप्लीकेबिलिटी का। तो ये क्रिप्टो टैक्स जो है उसका मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ यूजर्स के लिए, कि जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो और उस ट्रेडिंग से जो भी आपका प्रॉफिट बनता है, उस प्रॉफिट पर आपको फ्लैट 30% से टैक्स देना है। और जब भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, उसमें आप लॉस को माइनस नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि अगर आपको एक ट्रेड में $100 का प्रॉफिट हुआ और दूसरे ट्रेड में $50 का लॉस हुआ, उस $50 को आप $100 के प्रॉफिट से माइनस नहीं कर पाओगे। और जो भी आपका $100 का प्रॉफिट रहेगा, उस पर आपको 30% से टैक्स पे करना है। और ये टैक्स लॉ जो है वो आपके ट्रेडिंग इनकम पर एप्लीकेबल होता है। अगर आपको दूसरा क्रिप्टो में इनकम हो रहा है, जैसे आपको या तो सैलरी मिल रहा है, या फिर आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है, या फिर स्टेकिंग इनकम मिल रहा है, तो इन सारों पर आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब रेट से ही टैक्स देना है। इन पर वो क्रिप्टो टैक्स का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें हमने डिस्कशन भी बहुत डिटेल में किया है प्रीवियस वीडियोस में। आई थिंक यूजर्स को उनको याद होगा। ये पहला अपडेट था। और दूसरा अपडेट ये है कि जो 2023 में 9 फॉरेन एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, उसमें से 2 एक्सचेंजेस ने एफआईयू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। और फिर KuCoin जो है, जो कि वर्ल्ड का टॉप 5 क्रिप्टो एक्सचेंजेस में आता है, उसको अप्रूवल भी मिल गया एफआईयू से। तो इसका मतलब ये है कि KuCoin अभी टीडीएस डिडक्ट कर रहा है सारे इंडियन यूजर्स के लिए। और अभी इसमें बिनेंस ने भी एफआईयू को अप्रोच किया और उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, जो कि अगले 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे ये एक बात क्लियर हो जाती है कि जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स ने क्रिप्टो टैक्स लॉ आने के बाद जिन्होंने शिफ्ट कर दिया पूरा अपना ट्रेडिंग को फॉरेन एक्सचेंजेस पर, ये सोच के कि वहां पर क्रिप्टो टैक्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है, वहां पर अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को डिक्लेयर नहीं करना है, तो उन सारे इन्वेस्टर्स के लिए अब इशू होगा। क्योंकि अगर वो डेटा शेयरिंग करते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो फिर उन सारे इन्वेस्टर जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग को आईटीआर में, उनके लिए इशू बन सकता है। तो ये 2 मेजर अपडेट्स थे ऐसे। फाइन सोनू, एक कंफ्यूजन है थोड़ा, उसे दूर करिए आप पहले। कि भाई आपने कहा कि लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो इसमें फॉर एग्जांपल एक ट्रेड मैंने किया जिसमें मुझे 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ट्रेड किया, उसमें 50,000 रुपए का मुझे लॉस हो गया। फिर एक ट्रेड मैंने किया, फिर उसमें 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर एक ट्रेड किया, इसमें 50,000 रुपए का लॉस हुआ। तो जो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ 2 बार, उस पर क्या मुझे टैक्स देना होगा? एंड ऐसा नहीं है कि भाई 1 लाख का लॉस हुआ है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट तो जीरो हुआ, सो टैक्स नहीं बनेगा, बल्कि लॉस वाले ट्रेड को काउंट ही नहीं करना है, जो प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स देना है, राइट? यस एब्सोल्युटली सर जी। तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये आपके हर ट्रेड के बेसिस पे होगा। तो आपको हर ट्रेड पे देखना है कि उसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है, उस पर 30% कैलकुलेट होगा, और जो भी लॉस है वो आपका डेड लॉस है, उसको आप अपने इनकम से माइनस नहीं कर सकते हो। ओके तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं कि भाई आप पूरे साल का पैनल बनाएंगे एंड जितना प्रॉफिट होगा उससे लॉस को माइनस करके टैक्स देना है, ये नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये यूजुअली हम शेयर्स में करते हैं कि हम पूरे साल का जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस है उसको टोटल करते हैं और फिर वो माइनस हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो में हम वो टोटल बेसिस पे नहीं कर सकते, हमको हर ट्रेड के ऊपर पीएनएल कैलकुलेट करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा।
सोनू एक बात बताएं कि किन किन को टैक्स देना होगा क्रिप्टो में। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी टोटल इनकम यार बहुत ही कम है, टैक्स के स्लैब में वो आता नहीं है, बट वो क्रिप्टो में ट्रेड करता है और उसको प्रॉफिट भी हो रहा है क्रिप्टो में, तो क्या उसे भी टैक्स देना होगा? ये सर जी, तो इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो कि क्रिप्टो का जो टैक्स है वो फ्लैट टैक्स है, यानी कि अगर आपको 100 रुपए का भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा 30% से, जो कि 30 रुपए बनता है। तो क्रिप्टो इनकम पर आपका जो भी टैक्स रहेगा वो फ्लैट टैक्स रहेगा, यानी कि वो स्लैब रेट का सिस्टम नहीं है क्रिप्टो इनकम पर। दूसरी चीज है कि जो छोटे इन्वेस्टर है जिनका मतलब और कोई इनकम नहीं है, वो प्योरली क्रिप्टो ट्रेडर्स है और क्रिप्टो से ही वो अर्निंग करते हैं। तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए अगर आपका प्रॉफिट जो प्रॉफिट बनता है साल में वो अगर 80,000 तक है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है और आपका टैक्स अमाउंट भी जीरो रहेगा। ये इसलिए क्योंकि इनकम टैक्स के न्यू रेजिम में आपको रिबेट मिलता है। तो रिबेट का मतलब होता है कि एक डिस्काउंट हम समझ सकते हैं कि जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें आपको एक रिबेट या डिस्काउंट मिलता है 25,000 तक का। तो जब हम 80,000 पे आपका 30% से टैक्स कैलकुलेट करके उस पर 4% सेस ऐड करेंगे, तो वो ऑलमोस्ट 25,000 के जो रिबेट का मैक्स लिमिट है वहां तक मैच हो जाएगा। उस केस में आपको आईटीआर फाइल नहीं करना है और उस केस में आपका टैक्स अमाउंट भी जीरो रहेगा। लेकिन ओके। अगर आप 80,000 प्रॉफिट को क्रॉस करोगे तो फिर जो भी वो 25,000 के डिस्काउंट के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा और आईटीआर फाइलिंग भी मैंडेटरी हो जाएगा। ओके सोनू, आप ये कह रहे हो कि भाई अगर किसी का टैक्स 80,000 रुपए से कम है तो वो बच जाएगा टैक्स से, उसे क्रिप्टो टैक्स नहीं देना होगा? नहीं, जिसका प्रॉफिट 80,000 या उससे कम है उसको टैक्स नहीं देना है और उसको आईटीआर भी फाइल नहीं करना है। ओके, 80,000 रुपए से कम का प्रॉफिट है तो टैक्स नहीं देना होगा। बट मैं एक बार फिर से ना आसान करके पूछूंगा इससे, ताकि व्यूअर्स ना इजीली समझ सके कि भाई अगर मैंने बिटकॉइन में ट्रेड्स लिए, एक साल में मुझे टोटल 70,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ सभी ट्रेड्स में, तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना होगा? ये आपको कोई टैक्स नहीं देना अगर आपने पूरे साल में वो एक ही ट्रेड लिया और उस एक ट्रेड पर आपको 70,000 का प्रॉफिट हुआ। इसका रीजन ये है, अगर मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ली सोनू तो? आपने कितने भी ट्रेड किए हो, आप उन सारे ट्रेड्स में जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, यानी कि जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ उन सारों का आप टोटल कर दीजिए। अगर टोटल करने के बाद वो अमाउंट 70,000 निकल कर आता है, तो 70,000 पर पहले तो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे 30% के हिसाब से, जो कि 21,000 बनता है। उसके ऊपर 4% का सेस ऐड करेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि हमारा टोटल टैक्स अभी 22,000 निकला है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो न्यू रेजिम है उसमें अगर कोई भी क्रिप्टो इन्वेस्टर है, ये क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए नहीं सारे यूजर्स के लिए है, लेकिन इस एग्जांपल के लिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो अगर आप सिर्फ क्रिप्टो इन्वेस्टर हो और आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग से ही इनकम है, तो आपको 25,000 तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा टैक्स के अंदर। तो यानी कि जो मेरा 22,000 का टैक्स निकल के आया है उसमें से पूरा 22,000 माइनस हो जाएगा और मेरा टैक्स अमाउंट जीरो बन जाएगा। तो इस केस में मेरे को ना टैक्स पे करना है और ना ही आईटीआर फाइल करना है। अभी इसका मैं दूसरा केस बताता हूँ कि अगर मेरा जो बिटकॉइन जो मैंने ट्रेड किया पूरे साल में, मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए और अगर मैं सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को ऐड करूँ तो मेरा जो टैक्स ये प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ रहा है वो 1 लाख रुपीज है। तो इस केस में 1 लाख रुपीज पर पहले मैं 30% से टैक्स कैलकुलेट करूंगा, जो कि 30,000 होगा। और फिर उसके ऊपर मैं सेस ऐड करूंगा, उसका 2,000 अप्रोक्स हम समझ सकते हैं, तो 32,000 का मेरा टैक्स अमाउंट बन गया। इसमें से मैं वापस से 25,000 का डिस्काउंट माइनस करूंगा, यानी कि 7,000 का जो टैक्स बचेगा वो मेरे को पे करना पड़ेगा और आईटीआर भी मेरे को फाइल करना पड़ेगा। ये सही है सोनू, आपने आसान कर दिया लोगों के लिए टैक्स रिबेट वाली बात बता के ना, कि अगर किसी का प्रॉफिट 80,000 तक का प्रॉफिट है क्रिप्टो में तो उसे टैक्स नहीं देना होगा, उसको रिबेट मिल जाएगी। एंड एक बात और दोबारा से क्लैरिफाई करूंगा कि आपने ये कहा था कि किसी की अगर इनकम चाहे वो कितनी भी कम हो, वो टैक्स स्लैब में भी नहीं हो, उसको भी क्रिप्टो टैक्स, उस पर भी क्रिप्टो टैक्स एप्लीकेबल होगा अगर क्रिप्टो में उसको प्रॉफिट हो रहा है तो? यस, ये सर जी, तो क्रिप्टो टैक्स जो है वो फ्लैट टैक्स है। तो इस जो जो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, तो हमको वो एग्जाम्पल लेके चलना है कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उस पर आप 30% से कैलकुलेट करिए और वो आपका टैक्स अमाउंट रहेगा। अगर आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो तो आप वो रिबेट आपका टैक्स अमाउंट से माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर आपके दूसरे इनकम्स भी है तो फिर वो रिबेट आपको शायद नहीं मिलेगा। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है सोनू ये। आपने अभी कहा कि अगर किसी क्रिप्टो ट्रेडर के, क्रिप्टो इन्वेस्टर के दूसरे सोर्स ऑफ इनकम हो तो शायद उसको रिबेट नहीं मिलेगी, ये आप समझाएं, मतलब इसको क्लैरिफाई करें। यस, तो इस केस में क्या होता है सर जी कि जो न्यू टैक्स रेजिम बजट 2024 में आया है, तो उसमें ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला है कि अगर आपका टोटल इनकम जो है, यानी कि टोटल इनकम का मतलब होता है कि आप अपने सारे इनकम को जोड़ दो,
क्रिप्टो इनकम हो, नॉन क्रिप्टो इनकम हो, आपका सैलरी इनकम हो, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो उसका प्रॉफिट हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है, कंसल्टेंसी, वो सारे इनकम्स को आप जोड़ दो, अगर वो 7 लाख या उससे कम है तो फिर आप रिबेट के लिए एलिजिबल हो। और जब आप एलिजिबल हो तो फिर आपका जो भी टैक्स बनेगा, तो इस केस में आपका जो भी सैलरी इनकम है वो आपके स्लैब रेट से कैलकुलेट होगा, और जो आपका क्रिप्टो का है वो फ्लैट 30% से कैलकुलेट होगा। तो इसका पूरा अपना जो टैक्स अमाउंट बनता है उसको जोड़ के आप एक टोटल कर लो, उसमें से आपको मैक्सिमम 25,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा, और जो भी बैलेंस बचेगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। ओके, अगर किसी की टोटल इनकम 7 लाख रुपए से कम है तो ही ये रिबेट मिलेगी, तभी क्रिप्टो टैक्स से बचा जा सकता है, मतलब ये डिस्काउंट मिलेगा। सोनू, आपने ना न्यू रिजीम की भी बात की है यहाँ पे कि भाई न्यू रिजीम में ऐसा है, तो ओल्ड रिजीम में क्या प्रोविजन नहीं है? ओल्ड रिजीम के लिए जिन्होंने ऑप्ट किया है, क्या उनको ना पूरे प्रॉफिट पे ही पूरे अमाउंट पे टैक्स देना होगा? यस, ओल्ड रेजिम में भी ले सकते हैं, लेकिन ओल्ड रेजिम में वो बेनिफिट का अमाउंट कम हो जाता है। तो ओल्ड रेजिम में आपका अगर इनकम 5 लाख तक है तो आपको मैक्सिमम 12,500 तक का रिबेट मिलेगा। फाइन सोनू, ये तो आपने ना क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को टैक्स बचाने का बड़ा सही तरीका बता दिया। आई मीन एक लीगल तरीका जो है, गवर्नमेंट जो रिबेट दे रही है उसका फायदा लोग कैसे ले सकते हैं ये आपने बताया। हम यहाँ पे ना कोई क्रिप्टो टैक्स से बचने के हैक्स तो मतलब नहीं ढूंढ रहे, कोई डिस्कशन नहीं कर रहे। वी वांट एवरीवन टू गिव टैक्सेस, बट जो एक लीगल तरीका है आपने वो बताया टैक्स बचाने का। सोनू, एक बात और मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा ना कि फॉरेन एक्सचेंजेस की आपने अभी बात की थी कि लोग फॉरेन एक्सचेंजेस पे जा रहे हैं, सोचते हैं कि वहाँ टैक्स नहीं लगेगा, टीडीएस से बच जाएंगे। बट जैसे कूकॉइन का रजिस्ट्रेशन हो गया, बाइनेंस का भी मतलब ऑलमोस्ट पेंडिंग है, हो जाएगा आप कह रहे हो, तो अब ये फॉरेन एक्सचेंजेस क्या पुराना डेटा भी शेयर करेंगे गवर्नमेंट से? ये सर जी, तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन जो इंडस्ट्री में है, तो एफआईयू ने डेटा पूछा है, क्योंकि इसके दो रीजन है। एक तो टैक्स टैक्स रीजन हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेजर रीजन ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज के वजह से। तो जो क्रिप्टो कम्युनिटी मेंबर्स जो भी P2P करते हैं उनको पता होगा कि जब भी आप बिनेंस पे या कूकॉइन पे या कोई भी फॉरेन एक्सचेंज पे P2P करते हो, तो 10 में से 9 केसेस में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है वो शायद कोई फ्रॉड के रिलेटेड हो या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी के रिलेटेड में हो। तो इसका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईयू हैंडल करता है, और एफआईयू आगे दूसरे एजेंसीज को फॉरवर्ड करता है। तो ये एक बड़ा रीजन है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है वो पूरे जो इलीगल मनी है उसको कन्वर्ट करने में और ब्लॉकचेन पर ले जाने में। और वहां पर एनफोर्समेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर आप कोई ट्रांजैक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, आप कोई अमाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते। तो उस वजह से स्कैमर्स उसको यूज कर रहे थे, और उसी प्रोसेस और उसी ट्रेल ऑफ फंड्स को ट्रैक करने के लिए एफआईयू ने ये सारा डेटा पूछा है। लेकिन इट इज पॉसिबल कि वो मतलब दूसरे पर्पस के लिए भी वो डेटा यूज हो सकता है। सोनू, इस वक्त ना एक इन्वेस्टर के जहन से मैं सोच रहा हूँ, अभी पूरा दिमाग चल रहा है मेरा, और एक और सवाल आया कि भाई आपने कहा कि अगर क्रिप्टो में प्रॉफिट 80,000 रुपए से ज्यादा का होगा तो रिबेट नहीं मिलेगी। तो इसमें तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई एक साल में जब उनको 70-75,000 का प्रॉफिट हो जाए, 80,000 का प्रॉफिट हो जाए, मान लीजिए कि अप्रैल से जनवरी तक उनको प्रॉफिट हो गया 78,000 रुपए का, तो अब वो अपने क्रिप्टो बेच दें तो वो टैक्स से बच जाएंगे, एंड फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जैसे अप्रैल होगा फिर से खरीद ले। बिकॉज अगर वो उसे कैरी करेंगे आगे तो भाई वो प्रॉफिट 80,000 रुपए ज्यादा हो जाएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा। यस यस, एब्सोल्युटली सर जी। तो जो भी क्रिप्टो इन्वेस्टर है वो साल के एंड पर उसको बेच के जो भी अपना प्रॉफिट है वो रियलाइज कर सकते हैं अप टू 80,000 रुपीज, और फिर नेक्स्ट ईयर में आप उसको वापस रीपरचेज करके आपका फिर से स्टार्ट होता है। ये स्ट्रेटेजी इसलिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो में आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका जो भी टैक्स लगेगा वो फ्लैट टैक्स लगेगा। तो ये मतलब ये एक छोटा ट्रिक है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो अपने टैक्सेस को भी ऑप्टिमाइज कर सके। सोनू, इसमें एक बात और बताएं कि टैक्स लोगों को खुद से फाइल करना पड़ेगा या फिर एक्सचेंजेस भी टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं आगे? यस, तो इसमें जो भी यूजर्स है वो अगर एफआईयू कंप्लायंट एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो एफआईयू कंप्लायंट का मतलब होता है एक तो इंडियन एक्सचेंजेस, और दूसरा अभी फॉरेन एक्सचेंजेस में KuCoin का रजिस्ट्रेशन हो गया है। बिनेंस का जल्दी हो जाएगा, तो अभी बिनेंस भी अनरजिस्टर्ड है, हम ये समझ सकते हैं। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो सारे अनरजिस्टर्ड है अभी के लिए। तो अगर मैं इंडियन एक्सचेंजेस या KuCoin पे ट्रेड कर रहा हूँ तो एक्सचेंजेस 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे मेरे हर सेल के ट्रेड पर। तो अगर मैं वहां पर क्रिप्टो को सेल कर रहा हूँ तो हर ट्रेड पर 1% का मेरा टीडीएस डिडक्ट होगा, जो कि मेरे पैन के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। तो अभी अगर मेरा मेरा अगर मैंने पूरे साल में लॉस ही किया है तो फिर मैं आईटीआर फाइल करके वो टीडीएस का रिफंड ले सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो जो भी मेरा टैक्स बनेगा
उसमें से मैं टीडीएस माइनस करूंगा और फिर उसमें से मेरा जो भी रिबेट है वो रिबेट माइनस हो जाएगा और मेरा जो भी टैक्स पेएबल बनेगा वो मेरे को पे करना पड़ेगा, या फिर अगर रिफंड होगा तो मेरे को रिफंड आ जाएगा। सोनू, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स फॉरेन एक्सचेंजेस पे ना शिफ्ट हो गए, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? यस सर जी, तो इसमें मैं एक मेजर चीज ये बता दूं कि बहुत सारे ट्रेडर जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंजेस पे शिफ्ट किया था और उन्होंने अपने आईटीआर फाइल नहीं किए, तो आई थिंक अभी उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 2 साल तक के प्रीवियस आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन देता है। तो अभी जो ओरिजिनल फाइलिंग होगा वो 23-24 फाइनेंशियल ईयर का होगा, लेकिन अगर आपको 22-23 का फाइल करना है या फिर 21-22 का करना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस साल का एक अपडेटेड आईटीआर फॉर्म को यूज करके, जो कि आईटीआर यू के नाम से आता है, उसको आप यूज करके आप अपने लास्ट 2 साल के ट्रेड्स को डिक्लेयर कर सकते हो। इससे ये होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसको आप डिक्लेयर करोगे और आपको इनकम टैक्स का नोटिस आने का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। फाइन सोनू, बड़ा इंटरेस्टिंग एंड मैं कहूँगा ना यार बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया ये। इसमें एक बात और है मेरे भी जहन में कि सपोज कि 2023 में किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर को 17,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 2022 में उससे 50,000 रुपये का हुआ था, 2021 में 40,000 का हुआ, या ये कह लो कि हर साल 80-80 हज़ार रुपये से कम का प्रॉफिट हुआ, तो उसको टैक्स नहीं देना होगा अपने क्रिप्टो प्रॉफिट पे। या फिर ऐसा होगा कि 2023 में न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स से वो बच जाएगा, लेकिन 2021 और 22 में जो ओल्ड रिजीम है उसकी वजह से उसको टैक्स देना होगा, क्या ऐसा भी है? नहीं, जो 23-20, तो इसमें मैं एक चीज बता दूं सर जी कि जो भी आपका न्यू रेजिम है, लास्ट ईयर के लिए आपको फॉर्म फिल अप करके उस रेजिम के लिए ऑप्ट करना पड़ता है आपके आईटीआर फाइलिंग के डेडलाइन के पहले। तो लास्ट ईयर का जो आईटीआर फाइलिंग था उसका डेडलाइन था 31 जुलाई 2023, जो कि अभी बीत चुका है। तो अगर कोई भी इन्वेस्टर उस साल का अभी अपडेटेड आईटीआर फाइल करेगा तो वो ओल्ड रेजिम में जाएगा, जहां पर आपका रिबेट अमाउंट 12,500 हो जाता है। ओके, तो वो एक चेंज है। लेकिन फॉर द करेंट ईयर जो 23-24 का अभी फाइलिंग होगा बाई 31 जुलाई 2024, उसमें इन्वेस्टर्स का बाई डिफॉल्ट जो आईटीआर फाइलिंग में ऑप्शन रहेगा वो न्यू रेजिम है। तो जो भी इन्वेस्टर 23-24 का आईटीआर फाइलिंग करेगा उनका 80,000 तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, जो पहले वाले फाइल करेंगे उनका टैक्स लगेगा? यस, उनका टैक्स लगेगा, क्योंकि वहां पर वो ओल्ड रेजिम में आएगा और ओल्ड रेजिम में जो आपका रिबेट है वो 12,500 है। ओके, 12,500। सो सोनू, ओल्ड रिजीम में इसे कैसे कहेंगे कि 40,000 तक के क्रिप्टो प्रॉफिट पे ओल्ड रिजीम में टैक्स नहीं लगेगा, राइट? तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास आएगा सर। फाइन, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही है आपके साथ सोनू, थैंक्स फॉर दिस। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ना बड़ा फायदा होने वाला है इस वीडियो से कि वो लीगली क्रिप्टो टैक्स से कैसे बच सकते हैं। इन्वेस्टर्स से मैं यही क्रिप्टो व्यूज से इनफैक्ट मैं यही कहूँगा कि भाई अगर क्रिप्टो टैक्स पे आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लिखना। हम सोनू से फिर से बात करेंगे जिसमें सिर्फ ना आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो सब लेंगे, जितने भी कन्फ्यूजन है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कीप वॉचिंग स्विच फॉर मोर सच क्रिप्टो रिलेटेड वीडियोज़।